हेलो दोस्तों, मैं अमन कुमार आपके इस अपने YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। आज हम लोग कुछ और इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस को जानेंगे और ये क्वेश्चन जो फिर वहां पर हम लोगों ने टेबल को सीखा था उन्हीं पर बेस्ड है। वहां पर जो वैल्यूज को हम लोगों ने सीखा था उन्हीं पर बेस्ड है। जैसा कि देख रहे हैं, पहला क्वेश्चन लिखा है tan 45 अपॉन cosec 30 प्लस sec 60 अपॉन में cot 45 माइनस 2 इंटू साइन 90 अपॉन में cos 0। और एक ये ऐसा क्वेश्चन है जो कि यूपी बोर्ड 2020 एनबी सेट में पूछा भी गया है। तो चलिए देखते हैं किस तरीके से इन क्वेश्चंस के सॉल्यूशन को दिया जाए। जैसे बात करें पहले क्वेश्चन की, तो उसको सबसे पहले हम लोग नोट कर लेंगे। तो ये लिखा है tan 45 डिग्री अपॉन में cosec 30 डिग्री प्लस का sec 60 डिग्री अपॉन में cot 45 डिग्री और माइनस का 2 इंटू और वो sin 90 अपॉन में cos 0। तो इस तरीके से उसको नोट कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो है ये टेबल से हम लोग वैल्यूज को पुट कर देंगे। जैसे कि tan 45 की वैल्यू 1 होती तो उसको लिखेंगे tan 45 1 और अपॉन में cosec 30 यानी कि 2, इसकी वैल्यू होती है 2 प्लस और ये sec 60 इसकी भी वैल्यू 2 होती है। तो उसको अगर हम लोग लिखें तो ये 2 और cot 45 इसकी वैल्यू होती 1। तो cot 45 की वैल्यू 1 और माइनस 2 इंटू और sin 90 की वैल्यू होती है 1 और cos 0 यानी कि ये हो जाएगा 1। फिर उसके बाद इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व करें तो ये 1/2 और प्लस 2/1 से 2 मिलेगा और ये 1 का यानी जो है 1/1 यानी ये 1 हो जाएगा। 1 से इंटू कराएं तो ये 2 इंटू 1 कुछ इस तरीके से। फिर उसको और सॉल्व किया जाए तो 1/2 प्लस का 2 और माइनस का 2 बन जा 2 यानी ये 2। और फिर नेक्स्ट लाइन में ये कैंसिल भी हो जाएगा तो इसको हम लोग 2 माइनस 2 और ये प्लस का होगा तो ये इससे कैंसिल और ये कितना आ जाएगा 1/2 और ये 0 बचेगा। तो इस तरीके से ये इसका आंसर कंप्लीट हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको रिवाइज करेंगे। सबसे पहले जो आपको क्वेश्चन में दिया गया था उसको नोट कर लिया गया, उसके बाद टेबल से वैल्यूज को पुट कर देंगे। अब यहाँ के जो हम लोग क्वेश्चंस को करेंगे उनको करने के लिए टेबल का आना बहुत ज्यादा कंपलसरी, यानी कि टेबल आपको आनी चाहिए। वहां से टेबल के मान अगर आपको याद होंगे तो यहाँ के क्वेश्चन आसानी से आप सॉल्व कर लेंगे। तो इसमें जैसे tan 45 की वैल्यू को पुट किया गया तो ये 1 और cosec 30 ये आपका 2 होता है। फिर sec 60 उसकी वैल्यू 2 और cot 45 की वैल्यू 1। फिर माइनस का 2 इंटू 1/1 यानी sin 90 की वैल्यू 1 cos 0 की वैल्यू 1। उसको पुट कर देंगे, आसानी से आंसर आ जाएगा। चाहे तो इसमें राइट भी कर सकते हैं यहां से कि भाई ये जो वैल्यू को लिखा गया है तो इसमें हम लोग राइट करना चाहें तो साइड में लिख सकते हैं कि tan 45 जो होता है वो 1 होता है। दूसरा और हम लोग cosec को भी बता सकते हैं, cosec 30 जो होता है वो 2 होता है और ये जो लिखा हुआ है sec 60 डिग्री इसकी भी वैल्यू 2 होती है। और ये cot की वैल्यू cot 45 ये भी आपका 1 होता है। और जो है sin 90 की वैल्यू 1 और cos 0 की वैल्यू भी 1 होती है। तो इस तरीके से इन सभी मानों का यूज करके हम लोगों ने इसको जो है सॉल्व कर लिया। फिर इसी तरीके से हम लोग इसमें वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद उसको सॉल्व किया गया। सॉल्व करने पर ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आपका हाफ बच जाएगा। फिर उसके बाद इसी तरीके से हम लोग दूसरे क्वेश्चन की बात करें, इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। फिर उसके बाद दूसरा क्वेश्चन जो लिखा है sin स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री और प्लस का cos स्क्वायर 90 डिग्री।
उसके भी हम लोग सॉल्यूशन को देखते हैं। तो सबसे पहले उसको नोट कर लेंगे। लिखा है साइन स्क्वायर 45 डिग्री माइनस tan स्क्वायर 60 डिग्री प्लस का cos स्क्वायर 90 डिग्री। ये इस तरीके से नोट हो गया। अब इसमें भी अगर देखा जाए तो हम लोगों ने वहां पर टेबल में कोई भी ऐसा मान नहीं पढ़ा जो स्क्वायर में लिखा हो, यानी कि ये जैसे साइन स्क्वायर 45 डिग्री, इसका मान हम लोगों ने वहां पर नहीं पढ़ा था। तो इसको पहले हम लोग थोड़ा चेंज करेंगे। ये जो स्क्वायर्स में लिखी आपको दिख रहे हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज, उनको हम लोग चेंज कर लेंगे। वो कुछ इस तरीके से, इनको हम लोग राइट करना चाहें तो राइट कर सकते हैं। साइन स्क्वायर 45 डिग्री को साइन 45 इसका होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, माइनस tan 60 को, यानी tan स्क्वायर 60 को हम लोग चाहें तो tan 60 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, प्लस ये cos स्क्वायर 90 को हम लोग cos 90 का होल स्क्वायर ऐसे राइट कर सकते हैं। फिर उसके बाद वैल्यूज को पुट कर देंगे। तो वैल्यूज को पुट किया जाए तो हम लोग जो है इसको राइट करें, साइन 45 की वैल्यू 1/√2, उसको राइट भी कर दें साइड में कि साइन 45 की वैल्यू होती 1/√2। उसके बाद दूसरा, तो उसको हम लोग जो है पुट भी कर दें, और जो tan आपका 60 की वैल्यू होती है उसको भी राइट कर दें, tan 60 की वैल्यू ये √3, और जो cos 90 होता है वो cos 90 की वैल्यू ये 0 होती। तो उसको हम लोग पुट कर देंगे। तो इसको पुट किया जाए तो साइन 45 यानी कि 1/√2 का 1/√2 का होल स्क्वायर माइनस, और ये tan 60 यानी कि √3 इसका होल स्क्वायर करना है, प्लस cos 90 यानी कि 0, तो 0 का आपको होल स्क्वायर करना है। और इसको सॉल्व करें तो 1/√2 का स्क्वायर करना है। 1 का स्क्वायर किया जाए तो 1, और √2 का स्क्वायर किया जाए तो ये 2, और माइनस का √3 का स्क्वायर किया जाए तो ये आपको 3 मिल जाएगा, और प्लस 0 का स्क्वायर, तो 0 का स्क्वायर 0। उसके बाद इसके बाद में हम लोग जो है 1 को कंसीडर कर लेंगे। 1 को कंसीडर करने के बाद इसका हम लोग डिनोमिनेटर इक्वल करेंगे। डिनोमिनेटर इक्वल करें तो ये 1 और 2 का एलसीएम 2 आता है, तो उसको लिखेंगे 1/2 माइनस का 3/1, और इसको 2 से इंटू कराना पड़ेगा। इंटू कराने के बाद इसको सॉल्व कर ले तो 1/2 और 3 2 जा 6 यानी कि 6/2। अब इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो ये लाइन आपको दिख जाएगी 2 और 1 - 6। इसका मतलब जो है इसको और सॉल्व करें तो ये आपको दिखेगा, उसको हम लोग राइट कर लें तो 5/2, यानी कि ये जो है आपका मिल जाएगा 1 में से 6, यानी इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो -5 और अपॉन में ये 2। तो इसको फाइनल हम लोग लिखना चाहें तो 5/2 ये इसका भी आंसर हो जाएगा। एक बार हम लोग इसको क्विक रिवाइज करते हैं। सबसे पहले स्क्वायर में जब भी आपको दिया जाए तो उसको हम लोग इस तरीके से राइट करेंगे, यानी साइन स्क्वायर 45 को साइन 45 का होल स्क्वायर बना लिया, और दूसरा लिखा था tan स्क्वायर 60 यानी माइनस का tan 60 का होल स्क्वायर कर लिया, प्लस cos स्क्वायर 90 को cos 90 का होल स्क्वायर लिख लिया। फिर उसके बाद टेबल से देख करके हम लोगों ने वैल्यूज को पुट कर दिया। ये जो आपका वैल्यूज लिखा है टेबल से ही लिखी गई। तो जो है साइन 45 की वैल्यू 1/√2, जो है tan 60 की वैल्यू √3 और cos 90 की वैल्यू होती है 0। तो अगर आपको टेबल वो हमारी नहीं याद है या फिर टेबल के वो सभी मान आपको नहीं याद हैं तो हमारे पिछले वीडियो को जाकर के देख सकते हैं। वहां पर टेबल में ये जो मान होते हैं उनको अच्छे से जो है लर्न करना सिखाया गया है, और टेबल को कैसे क्रिएट करें यानी कि उसको माइंड में कैसे रखा जाए आसानी से वहां पर समझाया गया है। तो उसको जो है जाकर के देख सकते हैं। फिर उसके बाद में हम लोग ये जो है वैल्यूज को पुट कर देंगे।
पुट करने के बाद उसका होल स्क्वायर कर लिया गया है। होल स्क्वायर करने के बाद इनका डिनोमिनेटर सेम किया गया है। सेम करने के बाद उनको सॉल्व किया गया तो ये आंसर आपको माइनस का 5/2 मिल जाएगा। तो इस जो है तरीके से सेकंड वाले क्वेश्चन का भी आंसर कंप्लीट हो जाता है। अब हम लोग बात करेंगे जो है लास्ट वाले क्वेश्चन की। जैसा कि देख रहे हैं वो लिखा भी है कि साइन स्क्वायर 30 इंटू कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 प्लस 1/2 इंटू साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 प्लस 1/24। ये और जो है ये एक ऐसा क्वेश्चन है, ये भी जो है 2020 और MV सेट में पूछा गया है, यानी कि ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और इनको जो है आप तैयार कर लीजिए। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं तीसरे क्वेश्चन के सॉल्यूशन को, तो उसको नोट कर लेंगे। अब इसकी भी आवश्यकता नहीं, इसको इरेज कर देते हैं। तो उसको हम लोग सबसे पहले नोट कर लेंगे, जैसे कि लिखा है साइन स्क्वायर 30 डिग्री और इंटू में कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 प्लस हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री और इसको भी इरेज करेंगे, और ये माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री और प्लस का 1/24। और ये एक जो थोड़ा अच्छा भी क्वेश्चन है, अभी इसके कैलकुलेशन को थोड़ा सिस्टमेटिक ढंग से करना पड़ेगा। तो चलिए उसको देखते हैं। इस क्वेश्चन में सबसे पहले अगर देखा जाए तो ये भी स्क्वायर लिखे हुए हैं। स्क्वायर्स ये शायद आपको दिख नहीं रहा होगा, तो इसको हम नीचे लिख देते हैं। साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 डिग्री प्लस का 4 टेन स्क्वायर 30 प्लस का हाफ साइन स्क्वायर 90 डिग्री माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 90 डिग्री प्लस का 1/24। अब उसके बाद इस वाले क्वेश्चन में भी हम लोग टेबल से देख करके वैल्यूज को पुट करेंगे और उसको जो है सॉल्व करेंगे। तो आइए उसको देखते हैं। तो सबसे पहले इसको हम लोग सबसे पहले उसके स्क्वायर को हम लोग ब्रैकेट में लिख के होल स्क्वायर बनाएंगे। तो इसको लिखा जाए तो हम लोग चाहें तो साइन स्क्वायर 30 को साइन 30 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, इनटू में कॉस स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर 45 को कॉस 45 का होल स्क्वायर राइट कर सकते हैं, प्लस उसी तरीके से 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 को टेन 30 का होल स्क्वायर प्लस 1/2 साइन 90 और इसका भी हम लोग होल स्क्वायर करेंगे, माइनस का 2 कॉस स्क्वायर 90 प्लस और ये अपॉन में 1/ ये आपका जो है 24। अब इसमें हम लोग इसको भी थोड़ा जो है साइन 90 का होल स्क्वायर कुछ इस तरीके से राइट करेंगे। उसके बाद में अगर हम लोग बात करें तो इसमें अब आसानी से वैल्यूज को हम लोग पुट कर देंगे। अभी हम लोगों ने लिखा था साइन 30, यानी इसकी वैल्यू जो होती है उसको राइट करें। तो ये जो आपका लिखा साइन 30 की वैल्यू 1/2 इसका होल स्क्वायर इंटू कॉस स्क्वायर 45 कॉस स्क्वायर या फिर कॉस 45 की वैल्यू, तो कॉस 45 की वैल्यू होती है 1/√2 और इसका भी स्क्वायर करना है, प्लस 4 इंटू टेन 30 यानी कि 1/√3। तो टेन जो 30 होता है 1/√3 और इसकी वैल्यू का स्क्वायर करना है, प्लस 1/2 और इंटू में साइन 90 यानी इसकी वैल्यू 1 होती है उसका स्क्वायर माइनस 2 इंटू इसको अगर हम लोग सॉल्व करें यानी देखें तो cos 90 लिखा है, cos 90 की वैल्यू 0, तो 0 का होल स्क्वायर प्लस 1/24। और ये जो वैल्यूज को हम लोगों ने लिखा है वो चाहे तो साइड में इधर राइट भी कर सकते हैं, तो उसको हम थोड़ा राइट कर देते हैं। जैसे साइन 30 की वैल्यू जो होती है
1/2 और दूसरा cos 45 ये होता है 1/√2 और ये जो tan 30 लिखा है ये आपका tan 30 जो होता है 1/√3 और जो sin 90 होता है ये होता है sin 90 ये 1 और जो cos 90 लिखा है इसको ऊपर ही राइट कर देते हैं, cos 90 की वैल्यू 0। ये इस तरीके से जो होते हैं मान, इनको याद रखिए टेबल से वहां पर से जो है इनको लिखा गया है, तो उसको जो है टेबल को जाकर के देख लें, वो टेबल मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए टेबल बहुत जरूरी है। देखा जाए तो 1/2 इसका होल स्क्वायर, यानी कि ये लाइन आपको दिखेगी, इसकी अगर बात किया जाए तो ये लाइन आपको 1/4 और इंटू 1/√2 इसका होल स्क्वायर करना है तो ये 1/2 प्लस का 4 इंटू और 1/√3 का स्क्वायर, यानी कि 1 का स्क्वायर तो 1 और √3 का स्क्वायर ये 3 प्लस हाफ और इंटू में 1 का स्क्वायर ये 1 माइनस का 2 इंटू 0 का स्क्वायर 0 और प्लस का 1/24। उसके बाद इसको हम लोग चाहें तो 2 फ्रैक्शंस का मल्टीप्लाई आपको करना आता ही होगा। हम लोग न्यूमरेटर का न्यूमरेटर से इंटू कराते हैं और डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर से। हिंदी में बोले तो जो आपका होता है अंश का अंश से गुणा कराते हैं और हर का हर से, तो उसका वैसे ही इंटू करा लें। तो 1 का 1 से किया तो 1 और 4 का 2 से किया तो 8 प्लस इसको हम लोग सॉल्व करें तो 4 1 जा 4 यानी कि 4/3 और प्लस का ये हाफ हो जाएगा और ये 0 से इंटू तो 0 हो जाएगा, इसलिए उसको राइट नहीं कर रहे हैं, ये 0 तो प्लस का 24 ये आपका और बचेगा। अब उसके बाद इन तीनों के हम लोग डिनोमिनेटर को इक्वल करेंगे और सॉल्व करेंगे। तो अगर इसको सॉल्व किया जाए तो 832 इनका एलसीएम आपको पता ही होगा 24 आएगा। तो इन तीनों के अपॉन में 24 बनाएंगे तभी सॉल्व कर पाएंगे। तो चलिए इनको बनाते हैं। अगर इनको सॉल्व किया जाए तो ये 8 को 3 से इंटू करा देंगे तो ये 24 मिल जाएगा। वैसे ही 4 को या फिर 3 को हम कहें तो 3 को 8 से कराना पड़ेगा तब जाकर के मिलेगा। और दूसरा इसकी अगर हम लोग बात करें तो ये हो जाएगा 1/2 और 2 को 12 से इंटू कराना पड़ेगा तो 12 और प्लस का 1/24। इसको तो ऐसे ही राइट करते रहेंगे। अब उसके बाद इन सबको सॉल्व करेंगे। तो सॉल्व किया जाए तो ये जो है अगर सॉल्व करें तो ये 8 का जो हम लोग 3 से करें तो ये 24 मिलेगा अपॉन में, तो 24 और उसके बाद इसको अगर करें तो ये 3। वैसे ही 8 को 4 से करें तो 32 तो प्लस का ये 32 आ जाएगा और इन दोनों को सॉल्व करें तो ये 24 और प्लस का 12 का 1 से करें तो ये 12 और उसके बाद में 12 का 2 से करें तो ये 24 और प्लस का 1/24। तो इस तरीके से तीनों चारों के डिनोमिनेटर इक्वल हो गए। अब इनको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। तो सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं तो जो है अब इनको हम लोग डिनोमिनेटर इनका सेम हाई है तो उसको राइट कर लेंगे एक बार और उसके बाद इन दोनों को लिखें तो राइट कर सकते हैं 3 प्लस का 32 और प्लस का 12 और प्लस में ये 1 और इसको सॉल्व किया जाए तो इसको हम लोग ऐड करके लिखते हैं 1 ये आपका लिखा हुआ है तो 1 में 2 को जोड़े तो 3 में 2 को जोड़े तो ये 5 में 3 को ऐड करें तो 8 यानी कि ये 8 मिलेगा और 1 और ये 3 यानी कि 4 यानी 48 अपॉन में ऊपर आएगा और ये 24 नीचे। अब इसको सॉल्व किया जाए तो सॉल्व करने पर 24 1 जा 24 और 24 2 जा होता है 48। तो इसको अगर हम लोग फाइनल आंसर लिखें तो ये आपको 2 मिल जाएगा। यानी कि ये जो है इसका आंसर इस तरीके से कंप्लीट हो जाता है।
अब उसके बाद हम लोग एक बार क्विक रिवाइज करेंगे। जैसे कि इस क्वेश्चन में लिखा था, जो आपका लिखा हुआ ये, यानी कि साइन स्क्वायर 30 कॉस स्क्वायर 45 प्लस 4 इंटू टेन स्क्वायर 30 प्लस हाफ, फिर उसके बाद साइन स्क्वायर 90 माइनस 2 इंटू कॉस स्क्वायर 90 प्लस का 1/24। तो उसको राइट किया गया। ये जो होल स्क्वायर में लिखे हैं इनको कुछ इस तरीके से कन्वर्ट किया गया। कन्वर्ट करने के बाद टेबल से वैल्यूज को पुट कर दिया गया, स्क्वायर किया गया, सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के बाद में डिनोमिनेटर इक्वल करना पड़ेगा। फ्रैक्शंस का सॉल्व करना आता ही होगा मोस्टली, तो उसको वैसे ही सॉल्व करेंगे। फिर उसके बाद यहां पर थोड़ा ध्यान देंगे, कैलकुलेशन में इन तीनों को एक साथ सॉल्व करें, फिर इसको लास्ट में उसके साथ सॉल्व करें। तो इन तीनों के डिनोमिनेटर को इक्वल किया गया। इक्वल करने के बाद इनको सॉल्व करो। फिर अब ये जो आपके 4 नंबर्स लिखे हैं इन चारों का डिनोमिनेटर सेम है, तो उसको ऐड कर लिया गया। ऐड करेंगे तो ये 48 आएगा अपान में 24, और फिर इसको हम लोग सॉल्व करें तो 24 1 जा 24 और 24 2 जा 48। तो इस तरीके से 2 इसका आंसर आ जाएगा। तो जो है इस तरीके से तीनों क्वेश्चंस के आंसर कंप्लीट हो जाते हैं। और अगर हमारा वीडियो आपको ये पसंद आया है तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे इस YouTube चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू।